अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है बुध का रोज़ और बुध को पता है कि बुध को हम बात करते हैं खालिसतन आपकी सेहत के हवाले से, और हम ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो हमारे घर में, हमारे आसपास वाफिर मकदार में मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि हमें उनके फ़वाइद के वाले से नहीं पता होता, हमें उनकी हिफाजत के वाले से इल्म नहीं होता, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा ईजी लेते हैं। मैं आज दो ऐसे सुपरस्टार फूड्स के वाले से बात करने जा रही हूँ जनाब, कि जिनके वाले से हमें पता ही नहीं है। रमज़ान मुबारक में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई अरेबियन डिश बना रहे हों तो उसमें भी उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। अच्छा, कराची में इसका इस्तेमाल ज़रा डिफरेंट तरीके से होता है, लाहौरी पंजाबी उसको ज़रा डिफरेंट तरीके से लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ काले चने और सफ़ेद चनों के हवाले से जनाब, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अब लाहौर में अगर मैं चनों के हवाले से बात करूँ तो लाहौर में एक तो भाई सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के पूरा हफ्ता देखा जाए तो एक सबसे मज़ेदार बेहतरीन नाश्ता जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा वो है लाहौरी नान चने। सुबह वो कुलचे मिलते हैं और जो चने मिलते हैं वो चनों का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन वो सफ़ेद चने होते हैं। अच्छा, इसमें अब कोई एक पर्टिकुलर शॉप नहीं है जिसकी आप बात करें कि जी फ़लाना जो शॉप वाला है जो मॉल टाउन में बैठा हुआ है या कहीं भी बैठा हुआ है उसके चने ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं। आप किसी भी वहाँ की मार्केट में चले जाएं और आप वहाँ पे सुबह जो नान चने जो उनकी स्पेशली, और नान भी कुलचों वाले नान, ठीक है, जो तिलों वाले कुलचे थे कड़क से, ठीक है, वो उसके साथ अगर वो चने खाए तो मैं कहती हूँ भाई वो चने आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर में नहीं मिल सकते। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि जब मैं कभी वीकेंड के लिए लाहौर जाती हूँ और फिर मैं मंगवाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ कि अबू मुझे ज़रा एक्स्ट्रा मंगवा दें प्लीज़, ताकि मैं ना कराची लेके जा सकूँ। मेरी टीम अक्सर मुझे कहती है कि प्लीज़ आप लाहौर जाती हैं तो वो लाहौरी नान चने जिसका इतना आप जिक्र करती हैं वो ले आएँ। तो वो जब अगर उसको लेके आओ तो वो बस पता नहीं क्या डालते हैं वो उसमें, वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप उसको ये नहीं कि मैं उसको फ्रीज़ करके लेकर आ सकूँ, कुछ बड़ी डिफरेंट चीज़ है। और हमने बड़ी कोशिश की, हमने कराची के सारे नान चने खाए, हमने वैसे नान चने भी खाने को नहीं मिले। इसके अलावा सफ़ेद चनों की चाट बहुत ज़्यादा खाई जाती है लाहौर में। और एक और चीज़, काले चने, जिनकी मैंने कराची में देखे कि काले चनों की चाट कराची में खाई जाती है और वो थोड़ी सी वार्म, मतलब हल्की सी गर्म होती है। काठियावाड़ी जो है वो छोले जो हैं वो कराची के जो स्पेशली जो मेमनी जो है वो कुजीन है वो इतनी पसंद की जाती है, मुझे वो ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे जब मैं काले चने की बात करूँ तो काले चने में मेरी दादी अल्लाह बख्शे और मेरी अम्मी भी अल्लाह बख्शे बहुत अच्छे बनाती थी। हमारे ना काले चनों का सालन बनता है और उसको ना उबले हुए चावलों के साथ खाया जाता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया, और अगर आपने किया हो या आपके घर में डिफरेंट तरीके से बनता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप काले चनों को घरों में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ससुराल में खाए, वो गर्म चने होते हैं, रमज़ान में ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं वो चने, और उसके बग़ैर तो दस्तरखान अधूरा है। जो रमज़ान का दस्तरखान होता है ना तो उसमें काले चने की चाट होनी ही होनी होती है। हम लोग ज़रा पंजाबी ज़रा सफ़ेद चनों पे करते हैं, ज़ोर देते हैं। और एक मुझे याद पड़ती है, किनेट में कॉलेज के बाहर वो बंदा साइकिल पे आता था तो वो चने बेचता था, तो वो जनाब वो छोटे से पैकेट में काले चने होते थे, उसकी चाट बनी होती थी, और देने से पहले ना वो उसमें पता नहीं क्या एक पानी ऐसा डालता था, होता तो जनाब ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं, कि पता नहीं क्या क्या उसमें गलाज़त होती होगी, लेकिन वो इतने मज़े की वो चने कर देता था। जो भी हम कहते थे ये पानी डाल दे, ये खट्टा पानी डाल दे इसमें, और फिर गला भी पकड़ा जाता था, लेकिन मज़ा जो है ना उसको बड़ा आता था। तो जनाब मज़ों की बात तो साथ साथ हमारी होगी, लेकिन आपको अगर ये पता चल जाए ना कि ये काले चने और सफ़ेद चनों की असल में अफादियत और फ़वाइद कितने हैं, तो मैं कहती हूँ आपका मज़ा हो जाएगा दुबाला। और इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे दावत दूँ कि वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकें कि भाई इन दोनों की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ फ़रा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबाला जो कि फूड साइंस की एक्सपर्ट हैं, और साथ में हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे बताया अफादियत के वजह से तो मैं पूछूंगी ये कितना ज़रूरी होता है कि जब आप बाहर शॉपिंग के लिए निकले फिर वहाँ पे जो वो चना चाट जो बेच रहे होते हैं वो ज़रूर खाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है, और शुरू से ही हम क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, पहले हम कहते थे कि जो खट्टी चीज़ें चाट वाट ही लड़कियाँ खाती हैं, लेकिन अब तो सभी खा रहे होते हैं। डबल रोटी के साथ, नान के साथ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं सारी उनकी ठेलों पर। शॉप, बड़ी बड़ी शॉप बन गई है चाट की। पहले इतनी शॉप पे नहीं मिलता था, जब हम छोटे हुआ करते थे ठेलों पे मिलता था। अच्छा, तो आप कह रहे डबल रोटी के साथ भी? डबल रोटी बहुत, यहाँ आप कराची में देखिए ना, डबल रोटियों के वो जो ढेर बने हुए होते हैं वो पड़े होते हैं वहाँ पर। आपकी चॉइस है, आप उसके साथ भी खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। अब तो वैरायटी हो गई ना, लोग अपने लंच में इसको खाते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा, और वो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है इनको, तो वो डबल रोटी के साथ खाते हैं इसको। भुने चनों की मैं बात नहीं कर सकती, भुने चने भी बड़े बड़े जबरदस्त वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो तो आपका है ना भूख में
थोड़ा बहुत आप इसको खाते रहें तो आपका हम पेट भी लेकिन थोड़ा बहुत नहीं खाते ना, हम काफी ज्यादा खा लेते हैं और इसमें कैलोरीज भी ठीक ठाक होती हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं ये कितना जरूरी होता है कि जब आप कोई शॉपिंग, मैं भी लाहौर में जब निकलती थी लिबर्टी वगैरह, तो वहाँ पे जो एक ठेले वाला लगा के बैठा होता था ना, और जो कॉलेज से भी निकलते हुए जो बाहर साइकिल में बंदा खड़ा हुआ छोड़े, तो वो आप जब तक नहीं खाते थे ना तो वो कहते थे, लगता था दिन खत्म नहीं हुआ। सही बात है। और शॉपिंग में भी ऐसा लगता था शॉपिंग की कबूलियत नहीं है अगर हमने चने नहीं खाए तो। बस वो हर जगह का एक ट्रेंड होता है, हर जगह का एक ट्रेडिशन होता है। यहाँ का ट्रेडिशन ये है कि वो छोले और चने की चाट हो, ये सब मिलती है। मुझे तो काठियावाड़ी छोले बहुत ज्यादा पसंद है, गर्म भी होता है, गर्म भी होता है, उनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। मैं बड़े शौक से खाती हूँ, और खास तौर पे ऐसी चीज की तलाश भी रहती है ना कि कोई ऐसी चीज बंदा खाए जिससे आपका पेट भी भर जाए और कैलोरीज भी इतनी ना हो, कम क्वांटिटी में खा के आपका जो पेट हमारा तो अब इंक्लिनेशन इस तरफ ही होती है कि हम जो है ना इसलिए खाते हैं और सोचा कि चलो भी हमारी बाकी प्रोटीन की जो कमी है ना वो इसकी पूरी हो जाए। शाह साहब आप बताएं, खवातीन तो जो नहीं खाती हैं, जब बंदे जब निकले होते हैं बेगमात को लेकर शॉपिंग वगैरह पे, या फिर आपने किसी काम से और आप भी देख लें ऐसे ठेले पे लगे हुए, तो क्या आप लोग भी ट्रैक करते हैं ऐसे चने? नहीं, खाने को दिल करता है, लेकिन हमने बच्चे संभाले हुए होते हैं, बाहर बच्चे हमने पकड़े लेकिन इसमें ये है कि चने बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसमें जो सफ़ेद चने हैं वो थोड़ा सा बादी होता है, गैसेस पैदा करते हैं, और इसके अलावा ये है कि फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी अच्छा है, वेट गेन करने में भी मदद देता है जो सफ़ेद चने हैं। और दूसरा ये है कि दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और जो काले चने हैं वो शुगर फ्री हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी अच्छा है, और इसके अलावा गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है, और आयरन की कमी को, कैल्शियम की कमी को, पोटाशियम की कमी को, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिंक और मैग्नीशियम, ये भी पाई जाती है जो कि आपके हर किस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। शाह साहब मैं आगे डिटेल पे तो जाऊंगी ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो तो मैं करूँगी, लेकिन अभी मैंने कहा ज़रा खाने पीने के बारे से आपके अपने घर में अगर मैं बात करूँ चनों, इन काले चने और सफ़ेद दोनों चनों में किसकी डिश ज़्यादा बनती है? वाइट चने की ज़्यादा बनती है। और क्या बनता है उसमें? सालन भी बनता है इसका, और इसके अलावा इसका चना चाट भी बनता है, और जैसे आमतौर पे जैसे हम शकरकंदी खाते हैं ना, जी इस तरीके से ड्राई पानी में उबालकर उसके ऊपर मसाला लगाकर खाया जाता है। आपके घर में से? हाँ, उसमें कोई चटनी नहीं होती, कुछ नहीं, सिर्फ मसाला। आपके अच्छा, मेरे यहाँ तो बहुत सा मैंने खाया भी है, बनाया भी है और खाया भी जाता है। चने का पुलाव, चने की बिरयानी, चने का पुलाव, ओ वाह, बहुत बेहतरीन बनता है वो। उसमें आप थोड़े से आलू डाल दें और नॉर्मल मसाले से। पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है चने की, ये बताएं जरा। पुलाव तो नॉर्मल पुलाव होता है ना, मसाला भून के पानी डाल के फिर उसके अंदर आपने चावल डाल दिए, और चावल पानी में पकते हैं और फिर इसको आपने दम लगा दिया, इतना अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा। और बिरयानी का मसाला बाकायदा बनता है, चावल अलग बॉईल होते हैं, फिर उनकी तह लगाई जाती है, फिर उनको दम पे दिया जाता है, वो तह वाला होता है, और पुलाव पूरा मिक्स होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो ये बहुत अच्छा। मैंने ना काले चने के कबाब भी बनाए हैं, इतने हेल्दी होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं। आप काले चने को बॉईल कर लें, उसके अंदर उसकी सपोर्ट के लिए, बाइंडिंग के लिए एक आलू इसके अंदर डाल दें, और वही मसाला जो आप कबाब में आप ऐड करते हैं, कटलेट्स ड्राई होते, और इसको कोई हेल्प भी नहीं लगती कि आप किसी अंडे में, कॉर्नफ्लावर में, किसी के अंदर आप इसको डिप करके इसको फ्राई करें। इसको आप ऐसे ही शैलो फ्राई कर लें, बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है ये। अब इसको खाएं, क्या टेस्ट होता है उसका। डॉक्टर साहब आपके यहाँ आपने काठियावाड़ी छोले के वाले से तो छोले के वाले से बात की, इसके अलावा कैसे क्या बनता है? चिकन के साथ बनते हैं छोले, वो पर्सनली मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और चना चावल बन जाते हैं, चना वैसे बन जाता है, और सैलेड में ज़्यादातर मैं डाल लेती हूँ उसको, चने को डाल लेती हूँ। तो हमारे घर में तो हर फॉर्म में चना खाया जाता है। आप इसमें ज़्यादा काले चने में सफ़ेद चने का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? बाकी सब लोग तो सफ़ेद चने खाते हैं, मैं काले चने शौक से खाती हूँ। अच्छा, हमारे दोनों चीज़ें बनती हैं बड़े अच्छे। वो जैसे मैंने शो के आगाज़ में बताया कि मैं सोची तो मुझे मेरी दादी और अम्मी दोनों याद आ रही हैं, तो काले चने का बहुत मज़े का सालन बनता था, और चावल के साथ वो खाया जाता था। ये भुने हुए चने, ये स्पेसिफिकली, और फिर वो क्या कहते हैं, एक और चीज़ बनती थी, मैं भूले, चने की दाल का हलवा। हाँ, वो तो चने की दाल का हलवा तो बहुत, वो तो मैं आपको बताऊं, एक सूजी का हलवा अगर ये है बहुत अच्छा है, तो जो चने की दाल का हलवा है वो ऊपर है, और अगर वो शक्कर में और गुड़ में बनाया जाए वो तो उसका टेस्ट ही। और घर में कुछ फिर ऐसे मौके आते भी हैं, कुछ अच्छे ओकेजन्स होते भी हैं कि जहाँ पे सिर्फ जो है वो चने की दाल में शबराते जब ऐसी आती है। दाल के हलवे में मेहनत बहुत है, लेकिन बहुत ही मजे का बनता है, बहुत अच्छा। और भुने हुए चने की बात हो रही थी, तो कोफ्ता
तो भुने हुए चने के बगैर बन ही नहीं सकता ही नहीं है। वो तो उसको जरूरी चाहिए होता है उसमें, तो बहुत ही मजे का होता है। और भुने हुए चने वैसे भी आप खाएं, आपको भूख लग रही है, हम साइड में स्कूल जब जाया करते थे तो साइड में हम रखते थे, ब्रेक में हम लोग भी खाया करते थे, तो पेट भर जाता है। चने खाएं और पानी पिए, आपका पेट भर गया। एक बार ना अच्छा, भुने साबुत जो चने हैं, तो भुने हुए चने की रहते थे, लेकिन चने जब अपनी वो बनाने होते हैं, कबाब बनाने होते हैं, तब भी डालने होते हैं। तो एक बार अम्मी ने मुझे कहा, बेटा जरा ना चने, अम्मी को बहुत शौक था ना कि मेरे बच्चे जो है ना वो हर चीज़ में टेस्ट फिश हो, उनको काम भी घर के आने चाहिए। तो और मैं थोड़ी सी स्लो, अब मुझे कही जाओ जाके चने जो है वो भिगो दो। अम्मी को गुस्सा था, मैंने अम्मी से पूछा नहीं है कि कौन से वाले चने, तो मेरे सामने 2 चने पड़े थे, कब वो भी भुने हुए चने ले गए। अच्छा, मैंने बस सारे भुने हुए चने भिगो दिए और मैंने कहा मेरी आज तो अम्मी खुश हो जाएंगी ना, इसने आज काम कर लिया। पहली बार वो तो जब अम्मी किचन में गई और अम्मी की जब चीख की आवाज़ हमारे घर से बाहर गई है, अच्छा ये क्या कर दिया? चीख मेरे कान से 1 हफ्ते तक नहीं वो मुझे कुट तो नहीं पड़ी, लेकिन वो मेरा मजाक बहुत बना उस पर, तो कि देखे थे क्या बोंगी मारी। बट मुझे बताएं ये फ़र्क इसमें क्या है डॉक्टर ज़ुबाला, ये सफ़ेद चनों की इफादियत में और काले चनों की इफादियत में? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बज़ाहिर अगर हम आम ज़बान में बात करें, बज़ाहिर अगर हम देखें तो काला चना जो है ना वो पकने में काफ़ी टाइम लेता है और सफ़ेद चना उसके मुकाबले में जल्दी पक जाता है। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो इसका मतलब ये होता है वाज़े तौर पे कि काला चना जो है ना वो डाइजेशन में टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, चाहे आप उसको कितना ही पका लें, सफ़ेद चने को भी पका लें, उसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत सख्त होती है, जिसको हम अपनी ज़बान में सेलुलोज बोलते हैं, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर फाइबर क्वांटिटी होती है। तो उसको जब हम खाते हैं तो उसकी डाइजेशन में लगता है टाइम, और जब टाइम लगता है तो उसकी वजह से उसमें से निकलने वाला जो ग्लूकोज है ना उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। ओके। तो जब हम काला चना इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर की स्पाइक नहीं आ पाती। अच्छा, शुगर की स्पाइक वाइट चने से भी नहीं आती, लेकिन उसकी उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए वाइट चने में और ब्लैक चने में, तो ब्लैक चने की और स्पाइक कम है ओके बनिस्बत वाइट चने के। और वाइट चने में कार्ब्स नहीं, दोनों के अंदर कार्ब्स की क्वांटिटी सेम है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। दोनों के अंदर 19-20 का फर्क है, कार्ब की क्वांटिटी बिल्कुल सिमिलर है, बस 19-20 वही 19, 20, 30, 40 इस तरह। हाँ, लेकिन क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंस है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप इंटेक कर रहे हैं वो ब्लड में कितनी जल्दी शामिल हो रही है, ग्लूकोज कितनी जल्दी शामिल हो रहा है। अच्छा, और तो अगर डायबिटिक लोग हैं तो वो दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी दोनों की सिमिलर नहीं होगी। अच्छा। वाइट चना निस्बतन कम होगा ब्लैक चने से। अच्छा, तो ब्लैक चना वो बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका इतना स्लो ग्लूकोज रिलीज होता है उसके फाइबर कंटेंट की वजह से, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन इसके बरक्स एक और बड़े मज़े की बात है, वो ये कि हम बेसन भी खाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। जी, और बेसन किससे बनता है? काले चने से बनता है। ठीक है, लेकिन बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काले चने से ज़्यादा है। हाँ। ओके, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, रॉ मटेरियल दोनों एक ही हैं, लेकिन बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसलिए ज़्यादा है कि मिलिंग जो प्रोसेस होता है, जब आप उसको पीस रहे होते हैं, तो आपने उसका फाइबर जो है वो फिजिकली ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, उसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया आपने। जब आपने उसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया तो बस उसके बाद फिर वो डाइजेशन आसान हो जाती है और फिर ग्लूकोज जो है वो कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। लेकिन अगेन बेसन डायबिटिक फ्रेंडली है। ओके, अगेन डायबिटिक, लेकिन डायबिटीज में पकौड़े नहीं आते, इसमें बेसन की रोटी आती है। बेसन की रोटी आती है, यस, क्योंकि फिर आप वो फैट में उसमें चले चले फिर आज आप बोले कि जी हमने तो वो लेडीज पाके पकौड़े खाने। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि क्वांटिटी डिफर कर जाएगी फिर। ठीक है, काले चने आप खा सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन आप बेसन नहीं खा सकते अच्छी क्वांटिटी में। ठीक है, तो वो आप फिर ब्रेक देके खाएं अगर आपने खाना भी है, एक वक्त में ना खाएं। एक वक्त में। हिकमत में अगर हम बात करें तो हिकमत में काले चने और सफ़ेद चने में क्या फ़र्क है? देखिए, तकरीबन जिस तरह अभी हमारी बहन ने बताया कि ये सेम ही है, जी, तो ये बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन इसमें 19-20 रहता है। और जो जिस तरह मैंने कहा कि सफ़ेद चने में बादीपन होता है, तेज़ाबियत करती है, गैसेस बहुत पैदा करती है, कॉन्स्टिपेशन कर देती है ये, तो पाइल्स का पेशेंट जो है वो कोशिश करे कि ये कम अज़ कम इस्तेमाल करे। और डायबिटिक पेशेंट के लिए इसलिए ज़्यादा है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती जाती है, कमज़ोरी फील होती है, हड्डियों में दर्द फील होता है, मुँह खुश्क होता है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए बेहतर है। जिस तरीके से ये तो सफ़ेद चने, और काले चने जो हैं इसको अगर आप पानी में भिगो के आपको रात को रख लें और सुबह के टाइम देखें पानी खुश्क हो जाता है इसका, और सारा पानी इसमें चने में चला जाता है। फिर इसे धूप में खुश्क कर लें और इसे पीस लें, ये आपका एक बेहतरीन किस्म का सत्तू तैयार हो गया। तो इसकी 1 चाय वाली चम्मच या 1 चम्मच खाने वाला हो, इसे पानी में मिलाकर आप पिएं, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें। गर्मियों में तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, सर्दियों में ये है कि नीम गर्म पानी में
1 चम्मच मिला के पी लिया, नज़ला ज़ुकाम खांसी को ख़त्म करती है ये। अच्छा, सवाल ये भी आया कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो फिर आपको कौन से वाले चने खाने चाहिए? देखिए, काले चने कॉन्स्टिपेशन को तोड़ती भी है, बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन कर देती है ये, तो ये मिथ है ये। और इसमें ये होती है कि जिस तरीके से स्पोल छिलका है वो बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन करती है, बाद को कॉन्स्टिपेशन तोड़ती है ये, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है ये आपकी ग़िज़ा पे, आपके मैदे के ऊपर बात है कि आप कितना हजम कर सकते हैं। लेकिन उसके खाने का एक टाइम है। चने को कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तरबूज हम रात को मना करते हैं कि रात को ना खाएं, दिन में खाएं। क्रेविंग होती है बिल्कुल, तो बहुत क्वांटिटी कम खा लें, 1 आध आपने स्पून खा लिया, आप खाएंगे तो उन्होंने बताया कॉन्स्टिपेशन भी होगा, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, आंतों पे भी आपके वरम होगा। जब घर में रमजान में बनती है ना चना चाट 12 बजे से बनती थी, तो फिर फ्रिज में रखती है, ठीक है, और फिर जो रात 1 या 2 बजे आपको एक वो क्रेविंग होती है, जैसे वो बच्चा उसमें पिज्जा मंगवा लेते तो फिर फ्रिज खोलते हैं, उसमें चना चाट पड़ी होती है, चना चाट खा ली, चलो भी चना चाट बैठ के चना चाट। रमजान में हमारा जो भी हमारा सिस्टम है जागने का, वो इस तरह नहीं होता, डेली रूटीन से चेंज होता है। हम जाग रहे होते हैं, प्रॉपर नींद तो सहरी की बाद ही होती है हमारी, तो उसमें हमारा चल फिर भी हो जाता है। हम और वैसे आम रूटीन में क्या है कि हमने खाना खाया, हम सो गए। खाना भी हम बहुत लेट खाते हैं, कोई जल्दी 7-8 बजे तो हम खाना खाते नहीं है, 10-11 बजे हमारा खाना हो रहा है और फिर बेड पे लेट जाते हैं, फिर चेयर पे बैठ जाते हैं। लेकिन रमज़ान में दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, हमारा चल फिर होता है, या नमाज पढ़ रहे होते हैं, या तरावी कोई पढ़ रहा होता है, या कोई कुरान पढ़ रहा होता है, खड़ा हो रहा होता है, फिर सहरी की तैयारी कर रहा होता है, तो वो जो होता है वो हजम हो जाता है। लेकिन हम आम रूटीन की बात कर रहे हैं ना, आम रूटीन में आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपने शाम या दोपहर में आपको चने खाना चाहिए। आपको रात को चने वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा, कहाँ मिलता है, बहुत कम ही मिलता है। आपने दोपहर का टाइम देखा होगा, शाम का टाइम देखा होगा। अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो एक क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। आपने चना चाट कहीं से भी आप खा लें, आपने उसकी प्लेट देखी कि बहुत बड़ी नहीं होती, जैसे बिरयानी की बड़ी प्लेट होती है। जी। आपको ये भी नहीं कहता चने वाला कि छोटी प्लेट चाहिए, बड़ी प्लेट, एक ही होती है उसकी प्लेट। अच्छा, और क्वांटिटी इतनी होती है। जैसे हम जाते हैं जो ठेले उसमें जो रेत में जो भून रहे होते चने, उसमें जो काले जैसे मकई और काले चने होते हैं, तो वो काले चनों की बस एक क्वांटिटी है जिसको आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको थोड़े से लेंगे, आप उससे ज्यादा नहीं खा सकते, खा भी नहीं सकते हो, खुश्क हो जाता है, आप खा भी नहीं सकते हो, बिल्कुल अंदर से सब ड्राई हो जाता है। इसका मतलब ये पानी मांगते हैं, ये पानी मांगते हैं, आप पानी पिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आपने भी अभी अपने पैकेज में चलाया था कि बॉईल करने का तरीका, कुछ लोगों को बॉईल करने का तरीका नहीं पता, दोनों चनों का तरीका ही नहीं पता होता। सबसे पहले आप चना लेके आते हैं, पहले आपने इसको साफ करना है, कंकर तो नहीं है इसके अंदर, बाज़ औक़ात वजन को ज्यादा करने के लिए कंकर भी डाल दिए जाते हैं। आपने फिर इसे वॉश करना है। सुबह आपने अगर चने बनाने हैं 10-11 बजे बनाने हैं, तो फिर आपने रात को तकरीबन 10-11 बजे ही आपने इसको धोने हैं अच्छे से। 12 के बाद आपने इसको, वाइट चने की बात हो रही है, आपने अच्छे से इसको धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको रख देना है कवर करके कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना जाए। लेकिन सुबह बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, और कहते हैं कि मैंने चने तो भिगोए थे, बनाए, वो खराब हो गए, बदबू आ रही है, उसी पानी में बॉईल कर देते हैं। रात वाले पानी में ही बॉईल कर देते हैं, उसमें फिर स्मेल आने लगती है। फिर 1 घंटा आप इसको ढक के रखे तो स्मेल आने लगती है। फिर वही बात है ना, फिर बादी भी करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से, सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सबा, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरी अम्मी शुगर पेशेंट है और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसके लिए काले चने सफेद चने इस्तेमाल कर सकती हैं? आप कह रही कि आपकी अम्मी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उसके लिए काले चने या सफेद चने इस्तेमाल कर सकती हैं? अच्छा, ठीक है। अभी डॉक्टर जुबाला ने बताया था, आपको दोबारा बता देते हैं। और दूसरी बात ये, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझे आप ही बोलें, आप मुझे बाजी बोलें, आप मुझे बेटी बोलें, आप मुझे मैम ना बोला करें। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती आपको, यही बहुत बुरा लगता है। टीचर, मैं कोई आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी घर की हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे मैम बोल के आप मुझे एक पल में पढ़ाया करते, तो मैम ना मुझे बोला करें, ठीक है। ये इनका जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन मुझे लेनी है आप एक छोटी सी ब्रेक। मुझे कॉल करके बताएं ना आपके घर में चने कैसे बनते हैं, काले चने बनते हैं, सफेद चने ज्यादा बनते हैं, कोई अच्छी तरकीब हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ज्वाइन किया है, तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं आपको, शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आपके घर में चने सफेद चने ज़्यादा बनते हैं, काले चने ज़्यादा पसंद बनते हैं? दोनों। और कैसे बनते हैं ये वाले बताएं। अच्छा, मैं तो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ। मैं मेरी कोई एक रेसिपी नहीं है। चना चाट भी बनाती हूँ, मुख्तलिफ चटनियाँ बनाकर उसके साथ, दही के तड़के के साथ, बहुत डिफरेंट। मैं भी जो है मेकअप रूम में यही बात कही थी, मैंने 2 साल सिर्फ काला चना सफ़ेद चना खाकर अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है सही किया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सही करी। मेरा वेट जो है मेरी बेटी के बाद जो है 89 पे था, फिर 87 पे हुआ, और मेरा इंसुलिन लेवल 3000 था। ओके। तो उसको मैंने वापस जो है वो इस तरह सिर्फ काला चना 2 साल रखा मैंने अपने आप को। जब मुझे भूख लगती थी मैं काला चना सफ़ेद चना, तो आप सोचो कितनी वैरायटी ना। कभी ये होता था कि चिकन के सालन के साथ बना लिया, इस तरह आपने जो है वो दही के साथ खा लिया। लेकिन मैंने डाइट से जो है रोटी चावल, उन्होंने कहा था आपको छोड़ना पड़ेगा, और मैंने 2 साल छोड़ा एंड आई केम बैक ऑन 67। 2 साल। और वो कहा था आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज और वॉक करनी है। एंड एट दैट टाइम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मदिया में इतनी टायर्ड होती थी कि वो एक्सरसाइज और वॉक तो बस मैं 2-3 दिन ही मैनेज कर पाती थी। मैं आती थी, बस बेटी को देखती थी और फिर सो जाती थी बस लाइफ में। और लेकिन ये कि मैं काले चने सफ़ेद चने बॉयल करके रख लेती थी, छोटे छोटे पैकेट, और फिर जो है वो बस निकाला, जल्दी जल्दी किया और खा लिया, निकाला है। अच्छा, देखिए हर बॉडी के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सी खवातीन आप देखते हैं कि वो जैसे उनका बेबी होता है वो फौरन ही मतलब कुछ ही दिनों में वैसे पतली हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ बहुत टाइम लेती हैं। और बस ये कि मुझे जो है मेरा सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस था, और इंसुलिन बहुत आया था, तो मैंने जो है वो कार्ब्स जो है वो कम किए और प्रोटीन और इस तरह जो है वो कर लिया, ठीक है। और मैं उसका जो पानी बॉयल होता था, मैं पानी बॉयल के समेत ही पैकेट बना कर रखती थी। अच्छा। क्योंकि उसका पानी ही इफेक्टिव होता है, उसमें जिंक और सारे मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलेट, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, डॉक्टर शेफ फराह जो बात करी थी वो ये थी कि जिस पानी में भिगोते हैं उस पानी को फेंक दें, लेकिन जिस पानी को बॉयल किया होता है वो रहने देंगे आप। दैट इज वेरी बेनिफिशियल। हाँ, वो कहते हैं बालों के लिए भी बड़ा अच्छा। अच्छा, कॉलर हमें जिनकी कॉल आई थी डॉक्टर सुबाला, वो कह रहे थे कि उनकी अम्मा को शुगर है, डायबिटीज है, तो वो दोनों चने ले सकती हैं और कैसे? वो दोनों चने ले सकती हैं, लेकिन ये इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जब तक आपको पूरा रूटीन ना पता हो ना, पूरा पैटर्न ना पता हो, उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि कितनी क्वांटिटी आप ले सकती हैं। जाहिर सी बात है कि एक अकेली वो चीज़ तो नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट करनी है आपको सारी चीज़ों के साथ। तो वैसे एक मील में जो अलाउड अमाउंट होती है ना नॉर्मली, वो आप 10 टेबल स्पून जो है ना बॉइल्ड चना, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, एक दफ़ा में। लेकिन क्या है, वो उसके साथ और क्या चीज़ें ले रही हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे ना साथ में। तो जब तक आप पूरा हिस्ट्री नहीं लेंगे, जब तक आप नहीं बता सकते कि ये चीज़ आपने कितनी कंज्यूम करनी है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो वो जो है वो डायबिटिक फ्रेंडली हैं, दोनों छोले जो है, तो वो खा सकती हैं। लेकिन उसके साथ वो क्या कर रही हैं, आई डोंट नो। अच्छा, डायबिटिक फ्रेंडली तो हम ये देख रहे हैं कि गोडा फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि हमारे भी कॉलर थे मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा कि उनकी 55 साल की उनकी उम्र है और उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो वो कहते हैं कि उनको बताएं कि उनको कौन से जो है वो चने खाने चाहिए। दोनों खा सकते हैं, काला चना भी सफ़ेद चना भी। अगर उनको बहुत ज़्यादा है तो वो उसका तरीका ये है कि आप यखनी निकाल लीजिए और यखनी में बॉईल कीजिए। उससे ये होगा कि आपका कोलेजन रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है। तो वो जितना जो है यखनी के साथ लेंगे, अच्छा यखनी के उसमें बड़े के पाए ना हो, सही है ना, ठीक है, भैंस के और गाय के ना हो, सिर्फ जो है वो बकरे के पाए हो, हाँ चिकन के हो, चिकन के पंजों समेत लें आप। तो उसमें जो है वो टाइप ऑफ वैरायटी जो होती है ना कोलेजन की, वो चेंज हो जाती है, वो आपके घुटनों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। ओके, हकीम साहब आप क्या इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी एक रेमेडी बना कर दिखाऊंगा जो कि जोड़ों के दर्द के लिए होगा। उससे चने और उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां मिला के, तो इंशाल्लाह आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे। देखें, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, फिर ये ठीक होने की तरफ चलेगा। सही, तो उसमें 2 महीना 3 महीना लग जाता है। ठीक है, मैं चाहूंगी फराह आप चले जाए किचन काउंटर में, और मैं डॉक्टर जुबाला आपसे भी जवाब लेना चाहूंगी कि अगर घुटनों वगैरह में तकलीफ हो या आपको जॉइंट्स वगैरह में पेन हो, तो चने कितने कारआमद साबित हो सकते हैं? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। कोलेजन जो है ना वो अहम रोल प्ले करता है असल में घुटनों के मामला में। और उसमें मैं ऐड ये करूँगी कि जैसे आप चिकन के पंजे भी अगर ले रहे हैं, तो उसमें पंजों में ना अक्सर वो वेस्टर जब बनवाते हैं ना लोग, तो स्किन उतार देते हैं पूरी। तो वो स्किन अगर आपने उतार दी तो फिर कोलेजन रह कहाँ गया उसके अंदर? हाँ, उसकी स्किन नहीं उतरती। उसका तरीका ये होता है, या तो आप उसको पूरा बॉईल करके। मैं तो पंजों की भी यखनी नहीं पी सकती, मेरे में क्या कभी कोलेजन नहीं बनेगा? नहीं, कहाँ जाओ कोलेजन के लिए?
क्यों नहीं पी आपको सकते? पता भी नहीं चलेगा। वो तो लगेगा बिल्कुल कि आप Exactly. चिकन की यखनी भी है। हाँ, बिल्कुल। इतना मजे का होता है इतना वो। मजे का होता जैसे है। आप पाए खाते हैं, आप समझ लें वो चिकन के पाए हैं ना, तो उसमें आपने उसको बॉईल किया, उसमें उसके स्केल उतार दिए सारे, ये तरीका होता है उसका। अगर आप पूरा, और जैसे हमारे बकरे वगैरह के पाए भी हैं, उसमें भी लोग अक्सर वो बेचते हैं, वो स्किन उतार देते हैं, तो उसके अंदर कोलेजन नहीं है, फिर वो क्वांटिटी खत्म हो गई सारी। तो वो आपको छील के बनाने हैं। पाए की असल खासियत ही है कि वो आप छील के बनाए उसको, खुरच के जो बनते हैं पाए, तो वो रहेगा, फिर वो फायदा नहीं होता ऐसे पाए खाने का। और पाए खाने चाहिए। अच्छा, वो उसमें जो खजूरें भी तो है सोर्स है ना कोलेजन का? नहीं, खजूरें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट और फ्रक्टोज का सोर्स है वो तो। अच्छा, उसमें नहीं कोलेजन नहीं है उसमें। मुझे A किसने कहा little था? bit of quantity of iron, बस इससे ज्यादा नहीं। मुझे किसने कहा था मैं खजूरें खाई जा रही हूँ इस वक्त से? जो चीजें हड्डी के नजदीक होंगी ना, उसमें कोलेजन होगा। एग्जैक्टली। ओह, फ्रूट्स में कोलेजन कहाँ से आ गया? फ्रूट तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। चले बस अब हो गया। अब तो मैं भी कहूँ कि वेट कितनी मुश्किल से कोशिश करी, फंस क्यों गया मेरा वेट। जी फरा, हम पहली चीज क्या बना रहे हैं? अच्छा, हम पहले चना चाट बनाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और मेरी टीम आपको पता है, मैं तैयार बैठी हुई, जब फरा आती कोई चीज बनाती है ना, उसके बाद खाई जाती है वो चीज। जी, मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि ये वो वाली चना चाट नहीं है कि जिसमें ऑयल बहुत ज्यादा डाला, बहुत सारे मसाले हैं, क्योंकि हम इसको अपने हेल्थ के लिए यूज करते हैं। आप अपनी डाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी को शुगर पेशेंट है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं एक क्वांटिटी में। अगर जो लोग चाहते हैं अपना वजन कम करें वो भी इसको खा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। और कोई आपकी फ्रेंड आ जाए तो आपको झटपट रेसिपी है ये, आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉईल करने का मैंने अभी तरीका आपको बताया था। पहले इसको आपने काले चने को भी इसी तरह सेम करना है, कल सुबह बनाना है तो आपने पहले इसको रात को 10-11 बजे धोना है अच्छी तरह से, फिर इसको बॉईल कर देना है। कुछ भी नहीं ऐड करना है इसमें, ना बेकिंग सोडा ऐड करना है, ना इसके अंदर नमक ऐड करना है। ऐसे ही अपने पानी में रख के इसको भिगो देना है, इसको सोक करके रख देना है। जब आपने सुबह 10-11 बजे बनाना है तो वो वाला पानी फेंक दे, एक दोबारा से धो ले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा झाग आ जाता है, वो सारा खत्म हो जाए, साफ सुथरा पानी हो। उसके अंदर फिर आपने थोड़ा सा नमक डाल के इसको आप बॉईल करेंगी तो वो बहुत अच्छे बॉईल हो जाएंगे। तकरीबन इसको आधा घंटा लगता है बॉईल होने में, अगर ये अच्छे से सोक हुए होंगे तो। काले चने भी सेम, व्हाइट चने भी इसी तरह है। अभी तो मैं काले चने बना रही हूँ, व्हाइट चने भी सेम इसी तरह से आपने इसको बॉईल करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें कोई ऑयल, कुछ भी घी, कुछ भी नहीं शामिल किया। अब मेरे पास ये बॉयल चने हैं, वो मैं इसको ले रही हूँ अच्छे से। अच्छा, चने को अच्छे से बॉईल करते हैं, और तरीका भी होता है कि चना बॉईल करने के बाद हम कहते हैं भाई हो गया, ऐसा नहीं होता। आप उसको दबाए, वो अच्छे इजीली वो दब जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपको चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, वो चने कभी ना खाएं जिसमें एक कनी रह जाती है या कड़क हो जाते हैं, वो कच्चे, वो आपका पेट दर्द करेंगे। क्योंकि लोग बोलते बॉईल हो गए, मैंने बहुत देर तक रखा था। जब आप इसको भिगोएंगे तो बहुत देर तक रखने की जरूरत ही नहीं है। बात कुछ टिप ऐसी है कि जिससे ये जल्दी गल जाए, ये बताएं। मैंने आपको यही बताया, इसको आप जब तक भिगोएंगे नहीं वो बॉईल होंगे ही नहीं। हाँ, वो 12 घंटे आप इसको भिगो करना। अगर आपने इसको, आपने कहा कि चले अभी मेरे दोपहर में मेहमान आ रहे हैं, 11 बजे मैंने इसको बॉईल करने के लिए इसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, वो कितनी देर बॉईल करेंगे? वो नहीं बॉईल होगा, छिलका उतर जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन वो कड़क ही रहेगा। ठीक है, फ्राइंग पैन को मैंने यहाँ ले लिया, इसके अंदर मैंने पानी समेत, जिसका पानी था साफ सुथरा, उसको लेना बहुत जरूरी है। उसके अंदर ही प्रोटीन, कैल्शियम, जितना भी आयरन उसके अंदर ही सारा का सारा है, ठीक है। वो मैंने इसके अंदर ले लिया। अब ये झटपट बनेगा, ज्यादा पानी, बाकी पानी को आप पी सकते हैं थोड़ा सा काला नमक डाल के, वाइट जीरा डाल के। इतना मजे का ये जो सूप होता है ना, इतना मजे का होता है, यखनी बन जाती है, बहुत मजे का होता है। इसमें एक थोड़ा सा चिकन का पीस डाल दें बॉईल करते हुए, फिर आप इसको पिएं, इतना मजे का होता है। अच्छा, मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। अब मसाले डाले, मैं कितने कम मसाले इसके अंदर ऐड करती हूँ। नमक मैंने नहीं शामिल किया था, नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून जी। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च, ये क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है ना इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, और बहुत अच्छा फ्रेश इसका जो ना एक टेस्ट आता है। उसके बाद मेरे पास ये टमाटर है फाइन चॉप, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा हरा धनिया, बेसिक मसाले हैं, बहुत कम मसाले हैं, वरना लोग क्या करते हैं इसको भर भर के तेल में काले चने को भूनते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं इसको, लेकिन इसमें कोई भी मैंने, अच्छा इसमें इमली का पानी जो हमारा गला खराब करता है, सही है, हमारे पेट का निज़ाम भी तबाह करता है, हम ज़्यादा डाल देते हैं ना, थोड़ा सा डालना चाहिए। मैंने इसमें लेमन जूस यूज़ करती हूँ। ओके, ठीक है, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, वो भी सिर्फ 1 टेबल स्पून, इसके अंदर ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये तो हो गया आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन चना चाट। थोड़ा पका लेंगे इसको, हल्का सा ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, ना इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, ना इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड की है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जो आप
जो फिर आप अपना वेट कम कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं, अच्छा, जो भी कर रहे हैं। उबले हुए जैसे आलू है, हमारे पास भी उबले हुए आलू पड़े हैं। आलू मेरे पास रखे हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये है कार्ब्स, जैसे कि हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो ये तो ओके, हो ठीक गया है। हमारा प्रोटीन मील। अगर आपने डाइट करनी है तो फिर आप अवॉइड करें कि आप इसमें Yes. आलू मत डालें। लेकिन देखिए, कार्ब्स के प्रोटीन के साथ कार्ब्स भी लेना चाहिए, कार्ब्स के साथ प्रोटीन भी लेना चाहिए, ये जरूरी होता है, एक मील में जरूरी होता है। तभी आपको मोटा नहीं करता। यस, ठीक है, आलू नहीं बॉइल्ड करता। आलू कभी भी आपको मोटा उसका नहीं मैंने करता। थोड़ा सा डाल आलू दिया। सिर्फ तल के मोटा करता है। हाँ, वही तल अच्छा के लगता करता है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा था। जब आप प्लेटर कभी किसी अच्छी जगह पे जाके आप खाते हैं, तो आपने देखा होगा वो पोर्शंस बने होते हैं बहुत सारे। आपको क्या कहते हैं, पोटैटोज भी आपको मैश्ड मिल रहे होते हैं, फिर आपको इसमें चिकन भी होता है, फिश भी होता है, मीट भी होता है, तो वो सारा एक पोर्शन बना के देते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है, कार्ब्स प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया, और ये मेरी बड़ी अच्छी सी जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, खटाई वाली चाट जो होती है, वो मैंने तैयार कर ली है। वो मेरी बन चुकी है, खटाई वाली, जो कि हमें ठेले पे जाके हम खाते थे। ये बॉल है, और ये दिखने में भी बहुत अच्छी है, खाने में भी पीछे कर लेती चलो, है। अच्छा, ये अभी हम कंटिन्यू इसको करेंगे, ब्रेक आ गई है, ठीक है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग कहीं में जाएगा, हिलना नहीं, बिल्कुल भी टीवी के सामने से नहीं हिलना। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और काले चने की चाट तो बन गई, अब दूसरी चीज क्या है, वो तैयार हो चुकी है। तैयार हो चुकी है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और वो करेंगे ही। मैंने तो ट्राई की थी, मुझे तो पसंद आई थी, अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज क्यों नहीं ऐड की है, क्योंकि हमने ये अपनी हेल्थ के लिए बनाई है। हाँ, मजा भी है, और साथ में आपका हर health चीज भी है। जबान की चस्की के लिए नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन ये मजेदार है, क्योंकि मेरा मानना है कि परहेजी खाना खाओ, वो जो जायकेदार हो, जायकेदार, हाँ। बस जायका नहीं खाना चाहिए। मैंने अभी खा के देखी थी हाँ। ब्रेक में, माशाल्लाह हमारी बहन के हाथ में अल्लाह ने बहुत अच्छा जायका बहुत दिया है। शुक्रिया। और मैंने इनके हाथ की काफी चीजें खाई हैं मुख्तलिफ चैनल में। बिल्कुल, हमने मैं भी यहाँ पे यकीन खाई। पेटू इंसान हूँ, मैं तो खाता रहता हूँ। हाँ। अच्छा, अब हम बनाएंगे प्रोटीन पाउडर, जो घर में बनाएंगे। हम बाहर से लेते हैं, हमें नहीं पता, और बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि भाई इसने प्रोटीन पाउडर वो खाया। क्रिकेट से बनता है। हाँ, किस चीज वो जो ओढ़ने वाले मकौड़े होते हैं, yes. उनका सफूफ बना के, उनको मार के, उनको सुखा के सफूफ बना आप के, बिल्कुल ऑर्गेनिक हाँ। बनाए ना, वो चीजें जो आपको पता हो कि आपने बनाई है, बच्चे हाँ। भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। तो ये मैं बनाऊंगी, बहुत ही आसान है। आप देख लें क्या क्या चीजें मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, और ये इसमें आप देखें ना, आपकी सेहत का खजाना है इन सारी चीजों में। अच्छा, व्हाइट चना पाउडर मैंने लिया है, व्हाइट चना पाउडर है। उसी तरीके से आपने करना है, भिगो लेना है। भिगोने के बाद आपने पूरी रात 24 घंटे, आप इसको 12 घंटे भिगो लें। उसके बाद आपने इसको, जब वो थोड़े से वो फूल जाएंगे, तो इसको ड्राई कर लें धूप में। उसके बाद पाउडर आप बना लें, अगर आप घर में बनाना चाह रहे हैं। वरना तो ये पाउडर आप चक्की पे जाके, जहाँ आटा पीसा जाता है और ना, क्या वो नहीं है जो ड्राई चने, भुने हुए चने, वो नहीं ले सकते? नहीं, वो नहीं, भुने आपने वाले। चने भुने हुए चने नहीं है, ये वाला चना जो हमने ना, जी, चना जी, बाजार काबली, से लिया, जी, जी, उसका काबली। मैंने पाउडर बनाया। ठीक है, भुने हुए चने का नहीं बनाया है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये वाला क्या है कि हम चक्की पे भी जाके, बहुत आसानी हो गई है, ठीक हम है। अपना चना दे दें तो वो खुद ही आपको पाउडर बना बना के, के आटा पीस के, गंदुम दे तो आटा पीस के दे देते हैं, तो ये आपको दे देते हैं इजीली। तो आपने वो वाले चने का पाउडर लेना है, व्हाइट वाले, ये मैंने ले लेना है। और अच्छा, आप अपने हिसाब से बनाएं। अगर आप 2 दिन का बना रहे हैं तो अपने हिसाब से बनाएं। एक साथ आप बना के कभी भी ना रखें इन सारी चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर इसके अंदर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े। और छोटे-छोटे। कराची में तो हर चीज में फफूंद ही लग जाती है, क्योंकि वो नमी वाला मौसम होता है। तो आप इसको ज्यादा ना बनाएं कि आपने 1 महीने का जार भर के रख दिया और 2 दिन आपने इसको इस्तेमाल किया, 2 दिन नहीं किया, फिर आपने कहा ये तो गंदा हो गया, भी फेंक दो। क्योंकि चीजें इसके अंदर इतनी मेहनत से हमने बनाई गई है, तो आप सिर्फ 2 दिन का बनाएं, इससे ज्यादा आप ना बनाएं। चने का पाउडर मैंने इसमें ले लिया है 2 टेबल स्पून, और इसके साथ यहाँ पे व्हाइट तिल, वो मैंने ले लिया है। उसमें भी देखिए कितनी ज्यादा आपकी हड्डियों के जो दर्द की बातें हो रही थी, आप व्हाइट तिल वैसे ही आप इसको खा लें तो आपको इतना हड्डियों के दर्द में फ़र्क हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने वो इसके अंदर ले लिया है। बादाम का, ये भी मैंने इसको अच्छा सा मैंने पीस लिया है, पाउडर कर लिया। अगर बादाम आपको बहुत महंगे लगते हैं तो आप इसे मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ये इसके अंदर ले लिया है। कद्दू के बीज, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 1 टेबल स्पून वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अलसी के बीज, भाई हड्डियों के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपके बाल के लिए, आपकी स्किन के लिए, और ये जो अलसी के बीज है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये मैंने ले लिया इसमें। ये हाफ मैं टेबल स्पून, 1 टीस्पून लूंगी मैं इसमें, क्योंकि बहुत चिकनाहट होती है, फिर आपको निगलने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसको आपने मिक्स कर लेना है इन 5 पाउडर्स को। ये हमारा सफूफ तैयार हो जाता है।
इसको आपने रख देना है, एयर टाइट डब्बे में रख देना है, किसी अच्छे से बैग में रख देना है, इसको जिप लॉक बैग में रख देना है और इसको बाहर रख के सिर्फ 2 दिन का मैंने बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। अब आपकी चॉइस है, आप इसको दही में मिला के खा सकते हैं 1 टेबल स्पून, आप इसको पानी में डिजोल्व करके आप इसको पी सकते हैं, आप इसको 1 कप या 1 ग्लास दूध में डाल के इसको पी सकते हैं। सही, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इन तीनों चीज़ों में नहीं खाना चाहती तो वैसे ही चलते पीते जैसे हम सौंफ खाते हैं, थोड़ा थोड़ा फाँक लें इसको, पानी पी लें। अच्छा, कॉलर भी साथ लेकिन उसके बाद मैं ये भी पूछूंगी, वो अक्सर कहते हैं ना कि जी आपकी एक टाइम आफ्टर 35 and 40 फिर आपकी बोन्स को दूध वैसे नहीं लग रहा था जितना आपको दही जो है वो अच्छी तरीके से कंज्यूम होता है। तो मैं आप दोनों से पूछूंगी इस हवाले से, लेकिन मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं। शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी है? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक है बिल्कुल। ये मुझे इनसे डॉक्टर साहब से बात करानी है। जी जी बिल्कुल जी जी डॉक्टर साहब। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी अच्छा, आपने डॉक्टर, जब हकीम साहब है, ठीक है, शाहनदीज साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम जी। तो मुझे ना ये आपने एक बार ये नुस्खा बताया था घुटनों के गैस के लिए, जी जी, वो मुझसे मिस हो गया था, अगर आप उसको बता दें। तो मेरी आपने बहन, क्या बताया था? जी जी बिल्कुल, गंदा और मूंगफली वगैरह कुछ। जी जी बिल्कुल, मैं अभी आपके सामने बना के भी दिखा दूंगा, तो आप ठीक है। इसे नोट कीजिएगा। आप शो देखते हैं। अच्छा, मैंने अश्वगंधा की वाले से बात की। अश्वगंधा क्या वो बोन्स वाले के लिए अच्छा है ये? अच्छा हाँ, तो लिटिल बिट क्वांटिटी में सही होता है, लेकिन अभी जो न्यू रिसर्च आई है तो वो ये कह रही है कि ना वो आपके ईस्ट्रोजन लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, हम जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स करके खाते हैं। जी जी। तो वो ख्वातीन जिनमें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो उनके लिए वो एहतियात बरतें। अच्छा, ये एस्ट्रोजन लेवल जो बहुत सारी खवातीन में देखनी, इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर बाकी खवातीन का बहुत ज्यादा बड़ा होता है, निशानी है आपकी इस वाली साइड पे पिंपल निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके डेज लव रेगुलर हो हैंडल्स पे जाएंगे, होते हैं, आपका फैट जमा होना, टमी पे फैट होना शुरू हो जाता है। तो ये ईस्ट्रोजन डोमिनेंस एरियाज होते हैं। अब ईस्ट्रोजन डोमिनेंस अगर आपकी है बॉडी में तो उसमें आप अश्वगंधा बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे। पहले आपको टेस्ट कराने ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो जो इम्बैलेंस होता है, अगर आपकी फैमिली में पीछे से कैंसर की हिस्ट्री होती है तो फिर वो जाकर आपको एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट एंड मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं वो करवा सकता है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमने बहुत हाइप क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो वो ख़वातीन जिनको ये इश्यूज हैं, लोग तो पाउडर बना के बेच रहे हैं कि ये अश्वगंधा अपने, नहीं जी नहीं, देखिए वैसे तो हड्डियों के लिए कोई रोल नहीं है। वो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा करता है। तो जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो आपकी खुद ब खुद हड्डियां, आप वॉक अच्छी करते हैं, आप लाइट फील करते हैं, आप खाना अच्छी क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में खाते हैं, जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपका खुद ब खुद पेन रिलीफ होना शुरू हो जाता है। तो अश्वगंधा का रोल सिर्फ और सिर्फ अच्छा मेटाबॉलिज्म करने में है। लेकिन कौन लोग लेंगे कौन नहीं लेंगे उसके लिए आपको कंसल्टेशन करना जरूरी है कि आपके हार्मोन्स लेवल, और दूसरा अब जो है वो एक और ये है कि एक तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, और ये रिसर्च स्टडीज जो है वो तकरीबन 50 लाख लोगों में की गई है। ये स्टैनफोर्ड की अभी मैं रिसर्च बता रही हूँ आपको। अच्छा। मैंने अभी जो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ये रिसर्च मेरे पास आई है। तो सेकेंडली ये कि वो लोग जिनको थायराइड के इश्यूज हैं, हाइपोथायराइड थे, उनमें हाइपरथायराइडिज्म देखा गया। ओके, ठीक है, तो वो आपको इस साथ साथ थायराइड की स्पाइक्स भी दे रहा है कहीं ना कहीं। वही वो ख्याल रखना है। बहुत एहतियात करने की जरूरत है। जी हमारा तो प्रोटीन पाउडर जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मैं एक स्किन के लिए बता देती हूँ, चना से ही बता देती हूँ फास्ट में। अच्छा, मैंने यहाँ पर काले चने जो बॉईल किए हुए थे इसका मैंने पानी ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने पानी ले लिया। आपकी स्किन को ये टाइट करेगा, इंस्टेंट शाइन देगा। उसके साथ अलसी के बीज और थोड़ा सा मैंने ये व्हाइट चना पाउडर और 1 टीस्पून दही, एक अच्छा सा मास्क बना के मैं अपनी स्किन पे लगाएं। इसको ड्राई होने तक हमने इसको रखना है। फिर देखिए आप इसे वॉश कर लें सिंपल, और फिर अपने आपके फेस पर आप देखिए शाइन कितनी अच्छी आती है। तो चना सिर्फ खाने के लिए अच्छा नहीं होता, लगाने से भी बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। जैसे बेसन से लोग बेसन से मुंह धोते हैं, तो चने से आप इसको कर सकते हैं। बेसन से लोग बाल धोते पहले जमाने में। चले जी, ठीक है, आपकी रेसिपीज कंप्लीट हो गई। थैंक यू। आज मेरे हकीम साहब आपकी चीजें पड़ी हुई यहाँ पे सारी। जी जी, तो फिर आप चले जाइए, आ जाइए। अच्छा डॉक्टर बतूल, बल्कि सॉरी हकीम साहब आप वापस आ रहे। सॉरी, आपकी बारी भी नहीं आई। आप क्योंकि माइनॉरिटी में, तो आपको हम सबसे आखिर में पूछेंगे। आखिर में आप सबसे आखिर, क्योंकि लेडीज फर्स्ट नहीं आपने सुना, माइनॉरिटीज भी छोड़ेंगे, हम तो लेडीज फर्स्ट पे अमल कर रहे हैं। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, सबसे पहले मैं बता रही हूँ एक्नी स्कार के लिए। ठीक है, ये निकलेगा कहीं से।
अक्सर लोगों के एक्नी स्कार जैसे होते हैं कि घड़े लोग जो- छोड़ जाते हैं, लोग आपको धोखा दे देते हैं, एक्नी स्कार आपको कभी धोखा नहीं देते। वफादार बहुत है, लॉयल्टी कूट के भरी हुई एक्नी स्कार्स में। अच्छा, बस एक्नी स्कार के लिए ना एक एहतियात ये करनी होती है आपने कि आप उसे प्रिक ना करें। जितना आप हाथ लगाएंगे उतना वो बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी सही नहीं होते। तो एक हाथ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और एक्नी स्कार्स पे अगर आपने लगा लिया और आपको एक्नी हो रही हो, आपने वो 4 क्रीमों वाली बला लगा ली मुंह पे, ओ यस, तबाही करती है वो लिटरली। वो तो स्किन का पर्दा खोल देती है, वैसे नजर आती है। हाँ। अच्छा, रेसिपी तो बहुत ही आसान है। इसमें हमने यही पानी लिया है जी जी, चने का, सफ़ेद चना हो काला चना हो कोई सा भी हो, पानी होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसमें जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। पानी लिया हमने, पानी बॉईल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है, एक कैप्सूल मिल जाती है आइसोट्रेटिनोइन की, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल करना है। ऐसे ही खोल के डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच सिरप जिंक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है बन गया टोनर। इसको सुबह दोपहर रात आपने स्प्रे करना है और हल्का सा मसाज करना है। जिंक मैंने ऊपर से भी डाला है, आइसोट्रेटिनोइन इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। हल्के हल्के हाथ से आप मसाज कर लेंगे टोनर। उसके बाद मसाज करने के बाद उसको पेनिट्रेट होने देंगे, पंखे के नीचे बैठ जाए आप, तो ड्राई हो जाएगा। ड्राई जब हो जाएगा, ऐसे अपने सुबह दोपहर रात लगाना है। 6 वीक्स में जो आपके सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं ना, जो अप टू 1 फर्स्ट लेयर होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। जो अंडर द डर्मिस होंगे वो ऊपर नहीं आएंगे, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। सही। वो छोटे छोटे पिन प्रिक स्कार, बॉक्स स्कार, वो अंदर से ही, क्योंकि हमने जिंक शामिल किया है, बाकी उसमें जिंक, फोलेट, बी कॉम्प्लेक्स सारी चीजें, और आइसोट्रेटिनोइन हमने ऊपर से डाला, विटामिन ए, तो अंदर से हो गया क्या, कोलेजन इंडक्शन होगी आपकी। सही। डाइट अच्छी रखें, सोना अच्छा रखें, पानी जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, अंदर से रीजनरेशन फास्ट होगी। आप देखेंगे 6 हफ्ते में आपका एक्नी स्कार जो है, अगर पिन प्रिक स्कार्स हैं वो तो सही हो जाते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जंग से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, परवीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक मैम, फिर मैं ट्यूशन देने बैठी मैं आपको सुबह सुबह। कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने डॉक्टर से बात की थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो वीक हैं अच्छा जी, उनसे एक हेल्थ के बारे में बात करनी थी, अगर वो कोई हेल्थ के बारे में बता दें हमें। आपके बच्चे दोनों आप कह रहे हैं कि वीक हैं, खाना नहीं, और उम्र क्या आपके बच्चों की? एक है 10 साल का और एक है 2.5 साल का। अच्छा, ठीक है, ओके। और वैसे आपके बच्चे एक्टिव हैं? जी माशाल्लाह एक्टिव है, स्वस्थ है माशाल्लाह एक्टिव। ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, परफेक्ट है? हाँ जी, पढ़ाई में करते हैं। तो क्या चाह रही है आपने, उनसे दंगल करवाना है? मोटा करना। नहीं, मैंने मशवरा करना था कि इनसे कि कोई ऐसी रेसिपी बता दें कि जो इनकी हेल्थ बेहतर हो जाए, इनकी दोनों की। अच्छा, हेल्थ बेहतर हो जाए, चले ठीक है। अक्सर हमारी मांग हम होता है, हमें बच्चे चाहिए, ये वट पड़ रहे हो बच्चों की बातों पे, एक जगह बैठे हुए हो। हाँ चल, लेकिन हम फिर भी कर देते क्या भाई, बच्चे अगर कमजोर हैं। हकीम साहब बताएं क्या? देखें, बच्चे होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, इनको मेडिकेशंस पे ज्यादा ना रखें आप, और टोटकों पे भी ना रखें। अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा जरूर कर लें। हो सकता है कोई और जो आपकी जो विरासत से कोई तकलीफ आ रही है, तो इस वजह से भी उनका चेकअप जरूरी होता है। तो ये एक एहतियात कीजिए आप लोग। वैसे एक लिक्विड मिलता है जो मैं अपने बच्चों को भी देता रहा हूँ, सदाबहार के नाम से, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। आप देखें आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे वो। अच्छा, ये आज का मेरा बच्चा बहुत तंग कर रहा, नहीं खाता भाई। आप ये दें, आप इंशाल्लाह देखें, बच्चे को भूख भी लगेगी, एनर्जी भी। सदाबहार जो सिरप है वो सेफ साइड है, सेफ हर एज के बच्चे, कौन सी एज के बच्चे ले सकते हैं? ये तकरीबन 4 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। एक बेबी टॉनिक की टाइप का। और एक 6 साल है, और मेरे ख्याल से वैसे 10 साल, 10 साल, हाँ, यानी कि 10 साल से नीचे अंदर। 6 साल और 10 साल जो है ना, वो बड़ी ग्रोइंग फेज है। अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इनको दिखाना जरूरी है कि वो परसेंटाइल चार्ट पे क्या आ रहे हैं। ठीक है, वो परसेंटाइल चार्ट जो है वो आप पीडियाट्रिशियन को अच्छी तरह दिखाएं, और अगर उसको दिखाकर वो आपको उसी के लिहाज से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, आयरन, उसके सिरप से वो सजेस्ट करेंगे। अब वो उनके देखने का तब पीडियाट्रिशियन जब देखते हैं, वो आपकी जबान देखेंगे, अंडर आई देखेंगे कि आपके क्या क्या है, आप एनेमिक बच्चा है, नहीं है, हीमोग्लोबिन किस लेवल पे है। तो ये सारी चीजें जब आपको कॉम्बो इनके बच्चे को मिलेगा, उसको भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी, और जो खा रहे हैं वो लगना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाज दफा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिंपल अगर कम होता है
तो बच्चों की मसल ग्रोथ नहीं होती। उसके अलावा डॉक्टर बतौर बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं काट ही ऐसी होती है कि वो बड़े एक्टिव होते हैं, वो बड़े एक्टिव लेकिन होते बीइंग हैं। अ मदर अगर उनको लग रहा है कि चलो काट का इशू नहीं है या कुछ, तो एक अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, पूरा असेसमेंट करवाइए, उसके बाद जब आपको मल्टीविटामिन, आयरन और दूसरी चीजें देंगे, आपको खुद 3 to 6 वीक्स में पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ अब जो बच्चा खा रहा है उसको लग रहा है और बच्चे की नशोनुमा हो रही है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि वो उसके अंदर किसी चीज की कमी भी नहीं है और वो खा भी सब कुछ रहा है और हम बिल्कुल, जबरदस्ती उसको कुछ और दे being रहे a हैं, parent नहीं है फिर उस चीज की। बिल्कुल, और बीइंग अ पेरेंट वो हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं। क्योंकि हर बंदा हर चीज का तो आप माँ से सवाल कर देते हैं कि बच्चा कमजोर क्यों है, बच्चे नालायक क्यों है, बच्चे के साथ ये क्यों है, हर चीज कमजोरी का तो बहुत इशू है ना। हाँ, अच्छी माँ नहीं है ना, खिलाती नहीं होगी, Exactly, तो माएं बेचारी इसलिए ज्यादा परेशान बिल्कुल होगी। ऐसे ही। नेक्स्ट चीज क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, नेक्स्ट हम बना रहे हैं कि ना बहुत सारे आजकल जो है ना वो ड्राइनेस बहुत कॉमन है, तो हमारे यहाँ जो है वो ड्राइनेस की बीमारी के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राइनेस को आगे बढ़ा दे, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, सिंपल सा अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो, या कुछ भी हो, पता है क्या, लोग जो है ना लगा के परेशान हो जाते हैं, ट्यूब्स लगाएं, ऑइंटमेंट लगाएं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो ये जो मैं अभी बना रही हूँ इसका जो है इनटेक आप करेंगे, अब चाहे ऑटो इम्यून है, चाहे कोई सी भी आपकी ड्राइनेस की कंडीशन है, अंदर से हीलिंग इफेक्ट अच्छा आएगा। क्यों? अंदर से जब आपका गट अच्छा होगा ना, आपके आते हील होंगी। मैं आपको बताऊँ, जितनी आपकी ड्राइनेस की कंडीशन होती है, ठीक है, स्किन की बीमारियां होती हैं, उनका ताल्लुक आपका 70 to 80% आपके गट से होता है। अगर गट हेल्थ अच्छी है, गट हेल्थ का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हमें रोजाना स्टूल पास हो रहा है तो हमारी गट हेल्थ अच्छी है, इट डजंट मीन दैट। आपको जो है अंदर से अपनी आंतों को हील करना जरूरी है, उनकी जो है अंदर से जो है नशोनुमा सही होनी चाहिए। वो अगर सही है, उनमें कोई कट्स नहीं है, उनमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, उनमें सीक्रेशंस अच्छी हो रही हैं, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है। अच्छा, कोयटा से हमारे कॉल मौजूद है मिसेस मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक है, कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र। मैंने मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज ही होता है, तो मैं एक बात करना चाह रही थी कि इसी तरह चैनल्स पे आते हैं हमारे सीनियर मेंबर्स और वो बताते हैं कि फलां चीज इस्तेमाल करें। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप जरूर ये बताया करें कि एक चीज अगर हम इस्तेमाल करते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया, मैंने किसी जगह देखा तुख्मे बनोला खाएं, मैंने तुख्मे बनोला लिया ही नींद के लिए। अब जब मैंने उसको सर्च किया, मैंने तो लेने से पहले ले तो मैं आई, लेकिन सर्च बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब अली ये बीपी शूट करता है, इससे वेट गेन होता है, इससे फलानी चीज। जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा अगर ये आप लोग साथ नहीं बताएंगे कि इसके ये साइड इफेक्ट हैं और ये बंदा ना खाए, ये बंदा खाए, तो फिर फायदा है। बिल्कुल सही बात है। और हमारी कोशिश यही होती है, और हमारी कोशिश भी होती है। देखिए, मैं तो हमेशा आपके सामने, आप जो मेरे शो देखते हैं, मैं तो बताती हूँ कि भी जो हर चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एक सबसे पहले डायग्नोसिस की बात तो मैं पेट मर गई, मैं हर एक को कहती हूँ जब लोग कॉल करते हैं कि मैं डायग्नोसिस सबसे पहले अपना कराएं, फिर कोई भी चीज़। और दूसरी बात है फिर हम साइड इफेक्ट्स भी पूछते हैं, क्योंकि देखिए मेरे अपने अब्बू को ब्लड प्रेशर है, मेरे घर में डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो मेरा तो ज़रूर ही एम्फसाइज होता है कि अच्छा ये जो चीज़ बताइए कि ये ऐसा तो नहीं कि हाइपरटेंशन वाले मरीज है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए उनको। सो हम लेकिन आपका जो आपकी तजवीज़ है आंखों पर, और बड़ी अच्छी बात की। और बाकी हम सबको इस बात पे काम भी करना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि हम फवायद बताएं, हम नुकसान भी बताने चाहिए। तुमने बनोला जो सा था ना, वो भैंसों को दिया जाता था वेट गेन करने के लिए, मोटी ताजी गाय भैंसे हो जाए ना। तो मैंने कहा हम लोग वेट रोकने के लिए चीजें डाइटिंग कर रहे हैं और साथ ये शुरू करते हैं। अल्लाह, ये किसने बताया वैसे आपको? नहीं, हमने किसी चैनल पे ही सुना था। देखा ना, अब ये देखिए बात सुने, अब सारी बातें होगी ना तो मेरी जान आपको भी ना खुद तहकीक खुद भी करनी है, ठीक है ना? यही मैंने कहा। वही आप जैसे ने कोविड में, वो तो मैं तो इतने था, नॉलेज था तो मैं चली गई, लेकिन एक अनपढ़ व्यूअर जो बिल्कुल सही बात है, जो सिर्फ टीवी देखता है, जो सिर्फ आपकी बातें सुनता है, जो सिर्फ यकीन रखता है और वो कहता है चलो जी चले लेके आते हैं और इस्तेमाल करते हैं, चले बहुत, उनके लिए मैंने कहा जरूर इसके ऊपर फोकस करें। जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। नेक्स्ट जल्दी से आ जाते टाइम। नेक्स्ट हम बना रहे हैं हील के लिए या गट हेल्थ के लिए। गट हेल्थ के लिए इस तरह चने का पानी निकाल लिया, ठीक है। हमने जो है रात में मिट्टी का प्याला लेना है, उसमें आधा कप चने का पानी डाल दिया, चाहे काला चना हो चाहे सफेद चना हो। अच्छा, ये जो है रोस्टेड पाउडर है फ्लैक्स सीड का। इस फ्लैक्स सीड को आप थोड़ा सा रोस्ट करेंगे पहले, रोस्ट करने के बाद आपने इस तरह पीस लिया, पीसा हुआ होना चाहिए, साबित नहीं डालना, ठीक है। 1 चम्मच इसको भिगोकर रख दिया। अच्छा, ये नीचे सेटल्ड हो जाएगा। इसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सुबह खुद ब खुद पानी के अंदर हो जाएंगे। कवर करके रख दीजिए और फ्रेश सुबह आपने खाली पेट ये पानी पीना है, ठीक है। दिस इज अ प्रोबायोटिक, ठीक। अंदर से ना सिर्फ हीलिंग अच्छी होगी आपकी, आपको खुद लगेगा आंतों का निजाम एंड एवरीथिंग इज ओके,
ठीक है। अच्छा, इसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनीवन, किसी को भी कोई भी बीमारी है सब ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। गुर्दे के मरीजों को जो इसमें सिर्फ बीज नीचे से पीने नहीं है, आपने जो पाउडर है वो नीचे से नहीं पीना, सिर्फ ऊपर पानी पीना है, ठीक है। एक दिन ये करना है, दूसरे दिन जो है आपने चावल इस तरह भिगोकर चावल के पानी में अलसी के बीज डाल के पीना है आपने। तो एक दिन आपने चावल का पानी पीना है, चावल का पानी पका हुआ नहीं होना चाहिए, साबित चाहिए, 1 चम्मच। अच्छा, दूसरा ये कि देखें जैसे ये ना बासमती राइस है, हमने लेने छोटे ग्रेन्यूल्स के, ओके ठीक है, छोटे दाने का चावल लेंगे। वो एक टोटा चावल भी ले सकते हैं। चावल उसमें ज्यादा जो है वो थायमीन और दूसरी चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना उनमें ज्यादा होता है। तो टोटा चावल लें, उसको रात में 1 चम्मच भिगो दें पानी में, सुबह उठ के आपने रात में ही 1 चम्मच डाल लें और उसको कवर करके रख दें इस चावल के पानी में, सुबह उठ के पी लें, ठीक है। आप खुद देखेंगे सोराइसिस है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपको लगेगा ड्राइनेस वाली कंडीशन आपकी 15 दिन में सेटल डाउन होना खुद ही शुरू हो जाएगी। फिर वो जो ट्यूब्स ऑइंटमेंट आप लगा रहे होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। ओके, फॉर गट हीलिंग। अच्छा, और आपको देखे ना, ये जड़ है, ये जो आपका गट है ना, आपको जितनी भी बीमारियां हैं, इवन आपको डिप्रेशन है, आपको कोई भी एंग्जाइटी के इश्यूज है, सब शुरू यहाँ से होता है। मैंने अक्सर देखे बच्चे जब कह रहे थे ना मेरे पेट में दर्द है, तो ये मत समझा करें कि बच्चा ड्रामे कर रहा है। बच्चे को जब एंग्जाइटी होती है, बच्चे के पेट में दर्द होता है। अब मुझे भी एकदम से कोई जब घबराहट हो, एंग्जाइटी हो, कोई चीज़ पता चले, सबसे पहले मुझे लगता है मेरा पेट पकड़ा गया है। तो ये इतना ज़रूरी होता है। अच्छा, हम जरा कॉन्स्टिपेशन की मुझे एक बात रहेगी थी, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि फाइबर के बहुत ज़्यादा इंटेक से आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। तो फाइबर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, फाइबर कॉन्स्टिपेटेड भी कर सकता है? बिल्कुल। अब उसमें ये होता है कि हम अक्सर देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि हमने जो है अस्पगोल की भूसी खानी है, और मैं उसकी एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि फाइबर लोगों को ज्यादा समझ में उसी से आता है। जी, ऐसे ही है। आप जो है वो सारे बुजुर्गों के साइड टेबल में अस्पगोल की भूसी, हालांकि फाइबर जिस चीज में फाइबर है वो आपका ये रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब अस्पगोल की भूसी आपने खानी है, हमने कहा भाई आप ना 2 चम्मच खा लें या 1.5 चम्मच खा लें सुबह में, आपका वेट बड़ा मेंटेन रहेगा फलाना। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि करने वाला जो होता है ना वो कहता है अच्छा इतना में तो मैं चलो 2 चमचे खा लेता हूँ, 3 चमचे खा लेता हूँ, तो मेरा और ज्यादा वेट वो होगा, आज ही खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, तो आज ही सब कुछ होगा, तो वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। देखिए, फाइबर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रही। उसका काम क्या होता है कि वो जब आपके बड़ी आंत में जाती है ना, तो वो जो उसके इर्द गिर्द का पानी है वो अपने अंदर खींच लेती है। फाइबर का काम ये है, ठीक है। जब वो उसको अपने साथ कंबाइन कर लेगी तो फिर आपका स्टूल जो है वो आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि वो एज अ लुब्रिकेंट काम करती है, जैसे एक ऑयल काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ना वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम पानी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। अब जब पानी ज्यादा लेगी तो वो उस आंत को क्लॉग कर देगी, वो तो गोला बन के फंस गई वहां पे। तो क्या हुआ कि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गई। अब वो डॉक्टर साहब उसको ज्यादा सेकंड करेंगे, क्योंकि बड़ी आंत में यही खेल हो रहा होता है। आप जो है वो अब एक डायमीटर है ना उसका, उसको जब वो ही बंद हो गया, पैसेज की जगह ही बंद हो गई, तो वो कॉन्स्टिपेशन हो गई। इसीलिए जब आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो आपने हमेशा जो है ना वो अस्पगोल की भूसी जो है वो पानी में डाल के पीनी है, हल्का सा नीम गरम, बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो एक ऐसा सेमी सॉलिड सा बन जाए जो उसको लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करे। और अगर आपको मोशन रोकना है जी, तो आप फांकते हैं ड्राई फॉर्म में फांकते, ताकि जो एक्सेसिव पानी है वो उसके साथ बाइंड हो जाए। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद हम क्या बनाएंगे? ब्रेक के बाद हम बनाएंगे हेयर थिनिंग जो हो रही होती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। सबका मसला ये। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा। अच्छा, एक जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जल्दी से मैं अपना रुख कर लेती हूँ किचन की तरफ। तो जी डॉक्टर, अच्छा, अभी हमने सुना होगा कि एक्सोसोम्स ना, जी जी, तो एक्सोसोम्स जो हैं वो बेसिकली हमारे डिफरेंट जो हैं कैटेगरी से निकलते हैं। कुछ प्लांट बेस्ड एक्सोसोम्स हैं और कुछ ह्यूमन बेस्ड प्लेसेंटा से निकलते हैं, ठीक है। तो अभी जो प्लांट बेस्ड हैं, अभी इन कुछ सीड्स से जो है वो मैं बता रही हूँ कि किस तरह हम घर में नॉट इक्विवेलेंट टू, लेकिन हम ये जो मैं बता रही हूँ आपको काम एक्सोसोम्स वाला ही देंगे। तो ये एक्सोसोम बेस्ड सीरम बता रही हूँ। इसमें तरीका क्या है, बहुत आसान सा है। 1 चम्मच में लूँगी सीड्स, पंपकिन सीड्स, 1 चम्मच हम लेंगे हैम सीड, और देखिए मैंने बिल्कुल बहुत हल्के उस पर रखा हुआ, ये गर्म है पैन, ठीक है। और 1 चम्मच लेंगे सनफ्लावर सीड। अब इसमें हम डाल देंगे काले चने का पानी, और उस पर बस ये देखिए ये हो गया। अब इसमें हमने बंद कर दिया और पैन रिमूव कर दिया, काले चने का पानी, बिल्कुल।
अच्छा, अब ये देखिए जब सेटल डाउन हो गया, ये सारा प्रोसेस इसी तरह करना है, बहुत गर्म नहीं करना, ठीक है, हाई हीट नहीं होनी चाहिए ताकि आपके इंग्रेडिएंट्स गिल ना हो। हाँ, जलाने नहीं, बिल्कुल जलाने नहीं है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, हमने 1 कप जो है भिगोए हुए थे चावल, उसके बाद हमने इसमें चावल का पानी शामिल कर लिया और फिर इसी उसमें मैं शामिल करूंगी 8 से 10 किशमिश। अब हमने इसको ढाँप के रख देना है कवर करके। जब ये ठंडा हो जाए अपने डार्क कलर की बॉटल में शिफ्ट करना है और बाल खोल खोल के लगाने। ये मेरी गारंटी है कि इसको लगाने के बाद एक बाल भी नहीं गिरेगा। वाओ, ये मैं पर्सनली घर में बनाकर यूज करती हूँ। और आप जब ये लगाएंगे आपका एक बाल नहीं गिरेगा। आपने लगाकर छोड़ देना, ओवरनाइट लगाइए, सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू न्यूट्रल पीएच का होना चाहिए, बहुत ही माइल्ड शैम्पू करें आप, हल्का सा बिल्कुल। और फिर जो इसको कंटिन्यूअसली 10 डेज तक लगाना है, कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप। फिर ऑल्टरनेट डेज पे एंड देन आप वंस वीकली और ट्वाइस वीकली यूज कर सकते हैं। 6 वीक्स में आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाल कितने अच्छे घने हो गए हैं और हेयर फॉल तो फौरन रुक जाता है। और कम से कम आपने 1.5 महीना तो देना है, 6 वीक्स आपने यूज करना ही करना। आपकी डॉक्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गई। आ जाए जी शाह साहब। हाँ शाह साहब, पहली चीज मैं चाहूंगी जरा, क्योंकि हमें जो कॉल आई थी एक घुटने के हवाले से ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं और उनमें से एक बार हमने वो घुटनों के जोड़ों के दर्द पे शो किया था और हमें तब पता चला कि पूरे पाकिस्तान में लिटरली, क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइन चौक हो गई थी उस दिन, कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है घुटनों के दर्द की। देखिए, घुटनों में गैप कम हो जाता है या इसमें गैप आ जाता है, इसमें खोखला हो जाता है, यानी कार्टिलेज कम हो जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठते हैं तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने जो सबसे पहली चीज़ मैं बताता होता हूँ वो ये है सफ़ेद मूसली। ये है सफ़ेद मूसली और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ है जिस तरह ये अश्वगंधा, असगंध नागौरी, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं, वैसे एक सुरंजान शेरी एक बूटी आती है, वो 20 ग्राम मिलाई जाती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं चने का आटा, काले चने का आटा पाउडर बना के, ये भी हम 50 ग्राम डाल लें, मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। इसे हाई बीपी वाले और शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक चीज़ होगी। और इसमें 5 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यू रखिएगा 2-3 महीने तक। जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर रोक दें इससे आप। सही। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा। ओके, ठीक है। और एक चीज़, जिस तरह मैंने अभी एक शुरू में बताया कि आपने चने, काले चने जो हैं वो पानी में भिगो देने, सुबह के टाइम इसे आप धूप में रख के खुश्क कर लें, तो ये इसको जब पाउडर बनाएंगे तो ये एक सत्तू बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने 1 चाय वाली चम्मच इस सत्तू का लेना है और 1 इंच का टुकड़ा अर्जुन की छाल का। ये उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे एचडीएल बढ़ जाता है, जो 200 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस तरह 1.25 कप पानी में डाल के इसे एक जोश दे दें। सही। फिर इसे उतार के 1 टाइम रोज़ाना पीना है, सुबह 10 बजे रोज़ाना पिए, 2 महीने तक पिए और अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा। कोशिश कीजिए ऑयली चीज़ों को थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए। सही। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल की हो गई। और तीसरी चीज़, हम गिर जाते हैं कहीं पे, जब हम गिर जाते हैं हमें पता नहीं लगता, थोड़ी देर के बाद उसमें से दर्द आना शुरू हो जाता है। और वो दर्द जो है वो काफ़ी दवाएं खाने से के बाद भी कभी कभी फिर वहीं पे दर्द आ जाता है। ये चोट का दर्द कहलाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये चोट सज्जी, ये एक पत्थर होता है चोट सज्जी। अच्छा। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है, चोट सज्जी असल में एक पत्थर होता है जी। और ये पत्थर कहाँ से आता है? ये पंसारियों के पास मिल जाता है। ये आम तौर पे वैसे इस पत्थर की क्या, ये पत्थर किसी खास इलाके का होता है? नहीं, जैसे कोयले की कान होती है या इस टाइप की होती है, ये जमीन में से निकलता है। अच्छा, वो पत्थर है। हाँ, ठीक है। हाँ। इसमें 2 कलर होते हैं, एक सज्जी सुर्ख होती है, एक सज्जी स्याह होती है। हाँ, ये सज्जी ये स्याह नमक की एक किस्म होती है। ये सज्जी स्याह है। ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे ये मैदा लकड़ी। मैदा लकड़ी ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। तीसरी चीज है ये आंबा हल्दी है। आंबा हल्दी ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और इसके अंदर भी जो चने का आटा है वो भी हम डालेंगे
50 ग्राम, इसको अच्छी तरीके से मिला लें और एक जार में रख लें। फिर जितना लगाना हो, यानी 1 चम्मच के बराबर आपने इसे सरसों के तेल में डाल के थोड़ा सा गर्म कर लें। ओके। जब गर्म करेंगे फिर इसे उतार के ठंडा कर लें। मुतासरा जगह पे जहाँ पे आपका दर्द नहीं जा रहा है चोट का, वहाँ पे लगा के उस पर कपड़ा लपेट के रख लें। रात को करें, सुबह धो लें, रात को करें, इस तरह 4-5 दिन कर लें। ये हर किस्म का जो चोट का दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा। और वो क्या है, वो सब कर लेता है, खींच लेता है अपने बिल्कुल खींच लेता है और ये दर्द को खत्म करती है। जैसे ये आंबा लेप हल्दी के है, लाता है ये। हाँ, आंबा हल्दी है तो उसको देख के भी आइडिया। आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी और चने का आटा, ये तीनों को मिला के रख लें। फिर इसकी 1 चम्मच को सरसों के तेल में गर्म करके फिर उससे उतार के ठंडा करके फिर मुतासरा जगह पे लेप करें रोजाना। 1 टाइम रोजाना करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। जबरदस्त। आपकी कंप्लीट हो गई है? अच्छा, हाँ। ये सारी रेमेडीज एक जगह। इसमें जो ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो घुटने का दर्द अगर स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना जरूरी है कि किस टाइप का है। ठीक है, उसमें सबसे पहले यूरिक एसिड हाई है या नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है। तीनों का इलाज डिफरेंट होता है। ठीक है, हाँ। और तीनों का ताल्लुक ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है लिवर से। तो आपको सबसे पहले लिवर डिटॉक्स और लिवर सही करना जरूरी है। हाँ। तो ऐसे स्पेशलिस्ट को आपने दिखाना है जो इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सके और आपको बता सके कि आपको ये वाला स्टार्ट हो गया, हाँ। अब आपको इसका इलाज कराना जरूरी हाँ। है। ये सारी रेमेडीज बहुत इफेक्टिव होंगी, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना कि कौन सा टाइप हो रहा है, तो ये मालूम करना बहुत जरूरी है। सबका इलाज अलग-अलग बिल्कुल। अगेन डायग्नोसिस आपको बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो अक्सर जब ठेलों वगैरह पे खाते हैं, जो काले चने भुने हुए मिलते हैं और वो मकई के साथ, जो तो क्या इसका मकई के साथ कैसा कॉम्बो है, क्या है ये, या खाना सही है? और ये वैसे ही हमारे ज़बान का क्या खाते हैं, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है ना कि शायद वो जैसे होता है कि जी आम खा लिया, आम के बाद जामुन खा लें, तो ये जो मकई और ये काले चने ऐसा कुछ भी नहीं, ज़बान का फाइबर रिच है, दोनों फाइबर रिच है। और बस रेत में बनाते हैं, उसका टेस्ट, एक रेत वाले का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। लेकिन ये कि दोनों चीजें फाइबर रिच है और मंचिंग के लिए बड़ी अच्छी हैं कि आप जो चबाना भी देर तक पड़ता है उसको, जबड़े दब जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है जबड़ों की। तो यही है बस। और तो उसके अलावा आपने वो आइसक्रीम की बात की थी, मुझे बताया वो आइसक्रीम कैसे बन सकती है? हाँ, ये एक बड़े मजे की बात है कि जो चनों का वाइट चने होते हैं ना, उसका जो पानी होता है उसके अंदर एक फोम बनता है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहें कि आप एक ऐसी आइसक्रीम बनाएं या एक ऐसा डेजर्ट बनाएं जिसके अंदर आप क्रीम को ऐड ना करें, डेयरी फ्री हो, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंसी है आपको और आप नहीं चाहते कि आप डेयरी वाली कोई क्रीम यूज करें, तो ये एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि चूंकि हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी इस पे बनाया था, तो इसमें ये होता है कि आप इसका जो पानी है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होता है। जैसे हमारे मुरैंग नहीं होते बिस्किट्स जो अंडे से बनते हैं, अंडे की झाग से बनते हैं, ठीक है, उसको हम अवन में कुक कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो पानी है, जब हम उसको बीट करते हैं और करते ही रहते हैं तो ये एग का सब्स्टिट्यूट बन जाता है और ये बिल्कुल उसी तरीके से झाग बनाता है। और फिर जैसे ही आप इसके अंदर चीनी को ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल क्रीमी स्ट्रक्चर दे देता है, एज इट इज जिस तरह से आप डेयरी की क्रीम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सिर्फ फायदा ये होता है, मैं ये नहीं कह रही कि कैलोरी इसके अंदर कम है, ऐसी कोई बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि लैक्टोज इंटॉलरेंसी के लिए कि अगर आप डेयरी की कोई चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप इसके अंदर इस तरीके से इसको क्रीम को बना सकते हैं। आप तो बड़ा डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालें, आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, बिल्कुल। इसको फिर उसके बाद आप फलों के साथ ऐड करें और वो आप बनाएं, इतना जबरदस्त वो होता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जितनी चीजें सबने बताई कि वो छोलों की आ जाती है ना लीच आउट होके पानी में, तो वो फिर उसके बाद वो न्यूट्रिशनली रिच हो जाता है। अब चीनी आपने कितनी डालनी है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा खाने। ये कराची में अवेलेबल भी है जो आप हाँ अवेलेबल भी है, सॉर्बे फॉर्म में, उसमें बकायदा लिखा हुआ और इसको कहते हैं एक्वाफाबा। एक्वाफाबा, एक्वाफाबा कहलाता है, इसका ही टर्म है, इसका नाम है एक्वाफाबा, जो ये इसका पानी है। तो ये और इसके अंदर स्टार्च कंटेंट बहुत होता है, इसी वजह से ये जितनी भी चीजें हो रही है ना कि आप स्किन पे लगा रहे हैं, कर रहे हैं, चावल का पानी कर रहे हैं, सब कुछ ये स्टार्च ही है। खेल कर सकते हैं, सब कुछ स्टार्च है। जो जैसे हम सूप में कॉर्नफ्लावर डालते हैं, तो कॉर्नफ्लावर इज बेसिकली स्टार्च ना, कॉर्न का स्टार्च। मुझे वैसे ही बताएं, मैं अभी जब स्टार्च की बात करें तो मुझे बचपन में याद पड़ता है कि जब वो चावल उबलते थे तो उसका पानी होता था, तो उसके बाद वो जो पानी होता था वो पानी को फेंका नहीं जाता। पहले टाइम में वो कितना अच्छा होता था कि वो उस पानी से फिर वो जो कपड़ों में स्टार्च के बड़े कपड़ों, बच्चों को पता ही नहीं कलफ वाले कपड़े क्या होते हैं, तो वो कलफ वही होता था। मैं आपको कभी कभी क्लास में एग्जाम्पल दे रही होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि अब वो बच्चा है जिसको वो कलफ का आइडिया नहीं है, तो वो फेल हो जाती है एग्जाम्पल ना कि वो हम कपड़े डालते थे
दुपट्टे निकालते थे, वो क्लफ लग चुका होता था। वो दुपट्टे मम्मी ने थे अच्छे, वो सब कुछ स्टार्च है। चुनरी के दुपट्टे जो होते थे उसी में ही डिप करके वो सुखाए जाते थे। अब जैसे वो हम कस्टर्ड बनाते हैं, तो अब कस्टर्ड मुख्तलिफ फ्लेवर्स के होते हैं ना, तो अगर आप सिंपल कॉर्नफ्लावर ले लें और उसमें आप वनीला का एसेंस डाल वही बन जाता है। सेम है। क्या बात है, ऐसे ही तो ये बनती बातें है। हमारी कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन शो का टाइम हो गया खत्म। आप सबका बहुत शुक्रिया, शाद रही है, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाती हमसे महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।